हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार बोर्ड क्लास 6, 7, 8 ये सब का जो बुक है ये चेंज हो चुका है। यानी कि ये अपडेट करके यानी कि न्यू बुक बिहार बोर्ड जारी किया है। इसमें जो है बहुत सारा बुक यानी कि इंग्लिश मीडियम की इक्विवेलेंट जो आपको जो है सीबीएसई की इक्विवेलेंट जो बुक दिया है। तो आज हम क्लास 7 का मैथ का पहला चैप्टर है पूर्णांक। आज हम क्लास 7 का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है पूर्णांक। तो आइए आज है इस चैप्टर का संपूर्ण थ्योरी का बात कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में इसका जो है हम क्या करेंगे, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताना है पूर्णांक। पूर्णांक होता है क्या? पूर्णांक से आप क्या समझते हैं? तो पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक से भी पहले हम ध्यान देंगे, जैसे आपको पता होगा संख्या। संख्या संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर? संख्या क्या है? तो संख्या यह अंक गणितीय मान है जिसके द्वारा किसी भी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं या कोई भी मात्रा को दर्शाते हैं या किसी भी वस्तु को गिनते हैं। ये संख्या की मदद से होता है। संख्या के बात करेंगे हम अंक, यानी कि अंक क्या चीज है? अच्छा है, अंक कितने हैं? तो आपको बताना है जो अंक है यानी कि जो डिजिट है, यानी कि आपसे हम पूछे अंक डिजिट, तो डिजिट कुल कितने हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है कुल 10 डिजिट है। डिजिट यानी कि अंक की बात करेंगे। टोटल अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो अंकों की कुल संख्या है 10। कहां से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है कुल कितने हैं? 10 अंक है, जिसमें ये जो शून्य है यानी कि 0, शून्य, इनका इसका जो है खोज आर्यभट्ट जी किए थे। कौन किए थे? आर्यभट्ट जी किए थे। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जो हमको प्रकृति से मिला है, स्टार्टिंग से मिला है। तो अंक पता चल गया अंक कितने हैं? तो अंक 10 हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटा अंक बताने के लिए, यानी कि सबसे छोटा अंक अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा? इसमें सबसे छोटा अंक क्या बताइएगा? सबसे छोटा अंक क्या 0 है? 0 है? क्या कहना है आपको? 0 सबसे, क्योंकि अगर हम शून्य लिखते हैं तो शून्य का मतलब क्या है? कोई इसका वैल्यू ही नहीं है। सबसे छोटा अंक का बात करेंगे तो सबसे छोटा अंक कितना है? 1 है। सबसे छोटा अंक कितना है? 1। यानी कि एक अंकों की सबसे छोटा संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या चीज? अगर एक अंकों की, यानी एक अंकों की सबसे छोटा संख्या, अगर आपसे एक अंकों की सबसे छोटा संख्या पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? 1। एक अंक का सबसे छोटा संख्या कितना हो गया? 1। अच्छा, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। आप इसमें ध्यान दीजिए, जितना है सब अंक है, डिजिट है। तो एक अंक का सबसे छोटा संख्या क्या था? 1 था। 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि 0, हम आपको 0 रुपया दिए। हम आपको कितना रुपया दिए? ओ शिट। तो हम आपको बता रहे थे, हम आपको 0 रुपया दिए, यानी कि 0 रुपया दिए, इसका मतलब हम आपको 1 भी रुपया नहीं दिए।
कुछ नहीं दिए। अगर हम आपको 1 रुपया देते हैं तो बोलिएगा ना हाँ हाँ आप जो है हमको 1 रुपया दिए हैं। यानी कि सबसे छोटा अगर अंक का बात करेंगे तो सबसे छोटा अंक क्या चीज है, तो वो है 1। सबसे छोटा अंक क्या चीज है, ओहो सब इरेज हो गया। चलिए, तो यहां पर हम लिखे थे 1 यहां पर लिखे थे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना था, 1। उसके बाद हम यहां पर बात कर रहे थे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना था, तो 9। यहां पर देखिए 1 अंक का सबसे छोटा संख्या कितना है, तो 1 है, और 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना है, 9 है। चलिए अब हम 2 अंक की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपको बताना है कितना, 2 ठो अंक होगा यानी कि 2 डिजिट होगा, उसमें सबसे छोटा संख्या। तो आपको पता होगा जस्ट 9 के बाद कितना आता है, 10 आता है। इस 10 में देखिए कितना अंक है, तो 2 अंक है, और 10 के बाद एक आ जाएगा 11। तो 2 अंक यहाँ 10 से स्टार्ट होता है और 10 के बाद 11, यानी कि 11 बड़ा है, 10 क्या है, छोटा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहां देखिए 10, 11, 12 इस तरह हम काउंट करते जाएंगे तो क्या आएगा, 99। और 99 के बाद कितना आ जाएगा, 100। यानी कि 100 आया तो यहां से 3 अंक स्टार्ट हो गया, तो यहां तक 2 अंक था, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 99। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी, नहीं सॉरी, आप 3 में आएंगे ना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो देख ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए ये 99 है, 99 के बाद कितना आता, 100। तो इसमें कितना अंक है, 3 अंक है। तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या कितना हो गया, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 100। तो अब बताना है 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना होगा, तीन अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो 100, 100 के बाद 101, 2 इस तरह करते करते हम बढ़ेंगे तो आएगा 999, और 999 के बाद कितना आ जाता, 1000। तो इसमें देखिए 3 अंक है और इसमें कितना अंक है, 4 अंक है। तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना हो गया, 9। तो आप यहां पर देखिए एक पैटर्न इसमें चल रहा है, 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 2 ठो 9 है,
उसके बाद 3 अंक की सबसे बड़ा संख्या में कितना 9 है, तो 3 गुना है। इसका मतलब जितना अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछेगा आपको उतना 9 बोल देना है। जैसे हम आपसे पूछे 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, था आप क्या बोलिएगा, 1 2 3 4 5। 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या बोल दीजिएगा, 5 गुना 9। हम आपसे 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंक का सबसे बड़ा संख्या कितना बोल दीजिएगा, तो 7 गुना बोल दीजिएगा। बहुत आसान है। उसी तरह आप देखिए छोटा संख्या का पैटर्न निकालते हैं। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 है ही, इस पर क्या आ गया 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ये 1 है ही और 1 क्या आ गया है 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें 1 है ही, मतलब कितना आ गया है 2 ठो 0। यानी कि आपसे जितना अंक का सबसे छोटा संख्या पूछता है पहले 1 लिखिए और उससे 1 कम करके आपको 0 लिख देना है। जैसे हम आपको पूछे 5 अंक का, पाक लिख दिए सॉरी, हम आपसे पूछे 5 अंक का सबसे छोटा संख्या, यानी कि आपको हम बोल रहे हैं 5 अंक का सबसे छोटा संख्या, तब आपको हम बताए हैं 1 लिख देना है। अब 5 अंक बोल रहा है तो 5 से 1 कम करके, यानी कि इस पर कितना 0 रख देंगे, तो 4 को 0 रख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। तो 5 अंकों की सबसे छोटा संख्या कितना हो गया 10,000। तो आप लिख लीजिएगा, यानी कि 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक, जितना अंक बोले सबसे छोटा संख्या सबसे बड़ा संख्या जो संख्या लिखना हो अब आप लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। संख्या के प्रकार, अगर टाइप्स ऑफ हम नंबर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इससे आप लोग अवगत होंगे। जब क्लास 1 में जाते थे पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी में जोर जोर से चिकर चिकर के 1 2 3 4 क्या पढ़ते थे। तो प्राकृत संख्या का कहां से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या जो आप जो गिनती करते थे वही क्या है प्राकृत संख्या। तो क्या बोलेंगे, गिनती की संख्या को, क्या चीज, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और इसे यानी कि कैपिटल लेटर एन द्वारा सूचित किया जाता है। और आपको याद होगा चिकर चिकर के गला फाड़ फाड़ के आप कहां से पढ़ रहे थे, तो 1 से 1 2 3 4 एकदम आपको याद रखना चाहिए। संख्या अनगिनत है, संख्या कितने हैं अनगिनत, इनफाइनाइट, ये सिंबल इसका है। संख्या कितने हैं, तो संख्या अनगिनत है, संख्या बहुत ज्यादा है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो प्राकृत संख्या हो गया। अब जो है प्राकृत संख्या के एक और भाई है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको है, यही अगर गिनती की संख्या में इसमें हम आगे में अगर हम 0 लगा दें तब ये क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, शून्य सहित प्राकृत संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि शून्य सहित प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसका
पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको कैपिटल लेटर W द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम क्या बोले हैं, शून्य मिलाना है किसमें, प्राकृत संख्या में। तो आगे में 0 लिखिए, उसके बाद प्राकृत संख्या 1 2 3 बढ़ते चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो आप प्राकृत संख्या देख लिए, पूर्ण संख्या देख लिए। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। अपना चैप्टर क्या है, अपना चैप्टर है पूर्णांक। क्या चीज है, पूर्णांक है। इस पूर्णांक में देखेंगे, आप देखते हैं पूर्णांक क्या चीज है। पूर्णांक तो क्या बोलेंगे, पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक का डिफिनीशन है, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, फिर से ध्यान दीजिए। पूर्ण संख्या क्या चीज, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या होगा उसमें हम सिर्फ क्या लगाएंगे, तो ऋणात्मक अर्थात माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या डिफिनेशन बन रहा है, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे I या Z द्वारा सूचित करेंगे। I बराबर माइनस इनफाइनाइट से -3 2 -2 -1 0 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, आपको हम बताए हैं एक से जो संख्या स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, एक से जो संख्या स्टार्ट होगा कौन सा संख्या होगा, तो एक से जो संख्या प्रारंभ होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। और इसमें थोड़ा सा हम 0 मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तब ये जो संख्या बनेगा ये कौन सा संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या। आपको पता होगा 1 2 3 4 ये सब काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। और आगे में लगा हुआ है माइनस अर्थात ऋणात्मक प्राकृत संख्या। इसलिए हम आपको डिफिनेशन ये दिए, सबसे सरल और आसान डिफिनेशन दिए, अपना भाषा का है, बुक लैंग्वेज का नहीं है, एक झटका में आपको याद हो सकता है। क्या है, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और इस पूर्णांक संख्या को I या Z द्वारा इसको जो है हम सूचित करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पूर्णांक, ये जो शब्द पूर्णांक मतलब अपने आप में पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक का मतलब अपने आप में क्या होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। अगर हम आपको बोले -100 पूर्णांक है या नहीं, तो आप देखिए अपने आप में 100 पूरा है तो ये पूर्णांक है। हम बोले -100.1 ये पूर्णांक है कि नहीं, तो ये पूरा है, 100 में थोड़ा सा छेटी लग गया है, ये पूर्णांक नहीं है। हम आपको बोले 100 पूर्णांक है कि नहीं, तो आपको याद रखना है पूर्णांक में माइनस प्लस सभी आएगा और पूर्ण अंक होना चाहिए तब पूर्णांक होगा। अगर उसमें देखिए बट्टा लगा हुआ है या थोड़ा सा दशमलव में करके लिखा हुआ है तो वो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे ये 100 है, 100 पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल ये पूर्णांक है। अगर हम बोले -114 ये पूर्णांक है कि नहीं, ये भी बिल्कुल पूर्णांक है। -1000 पूर्णांक 1/2 इसको हम पूछे पूर्णांक है कि नहीं, ये बिल्कुल पूर्णांक नहीं है। उसी तरह कुछ प्रश्न करवाए हुए हैं, जैसे -25 ये पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, 0.174 अपने आप में पूर्णांक है, ये नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। 7/4 आप 7/4 में 7 से अगर 7 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो वो पॉइंटों में चला जाएगा, ये भी पूर्णांक नहीं है। 10/2 आपसे पूछा पूर्णांक है कि नहीं, तो 2 से काट देंगे, 5 बार में कटेगा तो 5 क्या है, पूर्णांक है। 124 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, -11 पूर्णांक है, -11/20 इसको भाग देंगे दशमलव में चला जाएगा, पूर्णांक नहीं है। 1.24 ये भी पूर्णांक नहीं है। 0.77 डॉट 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 आते रहेगा, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या ही होता है। अब कुछ गुणधर्म पर चलते हैं।
ध्यान दीजिए, हम क्या बात बोल रहे हैं, गौर से ध्यान दीजिए। दो पूर्णांक यानी कि दो पूर्णांक संख्या का योग, दो पूर्णांक संख्या का योग क्या होता है, पूर्णांक संख्या। जैसे ये 7 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, योग मतलब जोड़। 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 15 होगा, और 15 भी क्या है, पूर्णांक है। -100 ये भी पूर्णांक है, 50 ये भी पूर्णांक है। तो -100 प्लस 50 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, -50 होगा, ये भी पूर्णांक है। -100 और -100 ये दोनों पूर्णांक है, अगर ये दोनों को हम जोड़ दिए कितना होगा, -200 होगा। तो आप याद रखिएगा, दो पूर्णांक संख्याओं का योग जो होगा, पूर्णांक संख्या होगा, हमेशा ही होगा। दो पूर्णांक संख्या का अंतर, दो पूर्णांक संख्या का अंतर, या बुक में भाषा लिखा हुआ है व्यवकलन, बुक में क्या लिखा हुआ है, व्यवकलन, यानी कि दो पूर्णांक संख्या का अंतर या व्यवकलन, इसी को बोलते हैं घटाव, हमेशा पूर्णांक संख्या ही होगा। दुगो पूर्णांक संख्या का योग पूछे, दुगो पूर्णांक संख्या का घटाव पूछे, हमेशा पूर्णांक संख्या होगा। जैसे 40 भी पूर्णांक है, 20 भी पूर्णांक है, इस दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 20, ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। तो दो पूर्णांक संख्या का अंतर भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या ही होता है। अब तेरी का आगे कैसे भाग गया, आगे ध्यान दीजिए, दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल। अब हम बात कर रहे हैं दो ठो पूर्णांक संख्या का गुणनफल पूर्णांक संख्या में होता है। जैसे 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 4 और 5 को गुना करेंगे 20, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। -4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, इसको गुना करेंगे -20 होगा। प्लस माइनस में गुना का नियम देख लेते हैं। अगर आप माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो वो क्या होगा, प्लस होगा। अगर आप प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो भी क्या होगा, प्लस होगा। माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। ये कुछ गुना का महत्वपूर्ण नियम है, आप इसको हमेशा याद रखें। जब भी कैलकुलेशन करें तो ये गुना का नियम याद रहना चाहिए, तो गुना एक भी गलत नहीं होगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, प्लस को प्लस से गुना करेंगे वो भी प्लस होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे वो माइनस होगा, अच्छा प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। चलिए, तो हम आपको बताए दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या। अब आते हैं हम कुछ गुण पर, जैसे क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या है, किसी भी दो संख्या को आप किसी भी क्रम में जोड़ते हैं या घटाते हैं, मतलब घटाओ, ये याद रखिएगा। क्रम विनिमय नियम घटाओ पर काम नहीं करता है, भाग पर काम नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम सिर्फ जोड़ पर और गुना पर काम करेगा। क्रम विनिमय नियम किस पर गुना करेगा, काम करेगा। क्रम विनिमय नियम सिर्फ जोड़ पर और गुना पर ही वर्क करता है। किसी भी दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने या गुना करने पर उत्तर समान ही प्राप्त होता। इस नियम को क्रम विनिमय गुण कहते हैं। आपको याद रखना है, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, क्रम विनिमय गुण जो है ये एप्लीकेबल है, चाहे वैलिड होता है जोड़ तथा क्या चीज पर, गुना पर। क्रम विनिमय जो गुण है ये वैलिड होता है जोड़ तथा गुना पर, ये घटाव और भाग ये दोनों पर लागू नहीं होता है। हम क्या बोले, मतलब आप दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़े, जैसे 4 जोड़ 9 या 9 जोड़ 4, 4 और 9 जोड़े चाहे 9 जोड़ 4 जोड़े, रिजल्ट क्या रहा, 13 ही आ रहा है। ये क्या हुआ, क्रम विनिमय गुण हुआ। जैसे -11 जोड़ 8 जोड़े, चाहे 8 जोड़ -11 करें, रिजल्ट क्या रहा, -3 ही आ रहा है। ये क्रम विनिमय गुण है, अर्थात a जोड़ b बराबर b जोड़ a, इसको जोड़ का क्रम विनिमय गुण कहेंगे। तो हम बोले आपको क्रम विनिमय गुण जोड़ और गुना पर काम करता है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो घटाव पर क्यों नहीं काम करता है, तो चलिए आते हैं चेक करते हैं। 4 और 5 दो ठो संख्या लेते हैं। जैसे 4 में से हम 5 घटा दिए तो यहां पर रिजल्ट आ रहा है कितना, -1। चलिए ठीक है, अब हम इसको उलट करके 5 में से 4 घटा देते हैं, यहां पर कितना आ रहा है, तो 5 में से 4 गया तो कितना, 1। आप देखिए यहां दोनों का रिजल्ट क्या सेम है, यहां पर -1 आया और यहां पर क्या आया, 1 आया। तो क्रम विनिमय नियम जो है घटाव पर काम नहीं करता।
अब क्रम विनिमय नियम आपका क्वेश्चन है, गुना पर काम करता है कि नहीं, तो हम आपको बता चुके हैं। क्रम विनिमय जो नियम है ये गुना पर बिल्कुल वर्क करेगा। जैसे 4 और 5 दो संख्या लिए हैं, तो आप 4 और 5 को गुना करिए, तो 4 5 से कितना हुआ 20। आप इसको उलट के गुना करिए, तो 5 गुने 4 लिखेंगे फिर भी क्या होगा 20। तो ये वर्क कर रहा है, आंसर बराबर आ रहा है। तो क्रम इसको हम बोलेंगे ए गुने बी बराबर बी गुने ए। ये क्या चीज है, तो ये है गुना का क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम किस पर काम किया, जोड़ पर किया, गुना पर किया, घटाव पर देखे नहीं काम किया, तो भाग पर भी चेक कर लिया जाए। चलिए ठीक है, तो 2 और 6 को हम चेक करते हैं, 2 और 6 को चेक करते हैं ये भाग पर वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो 2 में अगर हम 6 से भाग दे दें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी कि 1/3। अब भाग दीजिएगा तो 0.333 आएगा। अब हम 2 में 6 से भाग दिए थे, अब हम 6 में 2 से भाग देंगे तो यह कट गया, कितना आया 3। तो यहां रिजल्ट आ रहा है 0.33 और यहां पर क्या आया 3। तो ये भाग में क्रम विनिमय नियम भाग में वर्क नहीं करता है। तो क्रम विनिमय नियम सिर्फ काम करेगा गुना में, और किस में काम करेगा, तो जोड़ में। दो ठोक हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या है, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा सा भी, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला है। ए गुने 1 बोलिए चाहे 1 गुने ए बोलिए, रिजल्ट कितना आएगा ए आएगा। ये जो गुणधर्म है इसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। एक और नियम होता है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम होता है a इंटू बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a को इस b से गुना कर सकते हैं और प्लस a को किससे गुना कर सकते हैं, c से गुना कर सकते हैं। ये जो नियम है ये कौन सा नियम है, वितरण नियम। एक होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी कि 3 को पूर्णांक a b c को अगर आप किसी भी ऑर्डर में जोड़े, पहले ए बी को जोड़ के बाद में सी को जोड़िए, या ए को छोड़ के बी सी को जोड़िए, ये जो रिजल्ट आने वाला है ये बिल्कुल सेम आने वाला है। तो ये साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम हुआ किसका, ये हुआ जोड़ का। क्या चीज का साहचर्य नियम है, जोड़ का। साहचर्य नियम गुना का भी होता है, यानी कि ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुना सी। ये जो नियम है यह है गुना का साहचर्य नियम। तो डिफरेंट प्रकार के हम नियम का बात किए। अब जो है नेक्स्ट में इसका जो है हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे।